मोदी जी ने लाल किले से पूरे देश को दिवाली बोनस दिया था इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। कि जीएसटी दरें जो हैं वो कम होंगी। और बनारस में क्या महंगा होने वाला है, सांसद जी ने क्या गिफ्ट दिया है। ये सिर्फ बनारस की बात नहीं है, ये पूरे इंडिया की बात है। लोकल ट्रेडर्स से बात करेंगे तो बोलेंगे जीएसटी आने के बाद धंधा थोड़ा कमज़ोर हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, इससे एंड कंज्यूमर को राहत मिले। एक आम आदमी के बारे में जो कि नौकरी करके अपना घर चलाता है, के लिए क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। गरीब जनता या मिडिल क्लास जनता है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ करती है डेली आइटम का, जैसे साबुन, तेल, मंजन, ड्यूरेबल आइटम होते हैं जो आपके FMCG आइटम्स होते हैं जी। तो उस पर रेट दरें काफ़ी कम की गई हैं, 12-18 से 5% कर दी गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव द्विवेदी और आप देख रहे हैं गांडेप डिजिटल। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और ये खास मेहमान आज हमारे साथ चर्चा करेंगे नए जीएसटी नॉर्म्स पे। हाल ही में मोदी जी ने लाल किले से पूरे देश को दिवाली बोनस दिया था और उसमें ये बताया कि जीएसटी दरें जो हैं हमारी वो कम होंगी। तो आज जो है जीएसटी के बारे में समझने के लिए और ये जानने के लिए कि क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा, हम आप पहुँचे हैं बनारस के जाने माने और प्रख्यात सीए आदित्य मेहरोत्रा जी के पास। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। और सीधा पहला सवाल यही है कि मोदी जी बनारस के सांसद हैं, तो बनारस को क्या सस्ता मिलने वाला और बनारस में क्या महंगा होने वाला है, सांसद जी ने क्या गिफ्ट दिया है, थोड़ा आप अपने हिसाब से बताइए। देखिए, पहले तो ये है कि ये सिर्फ बनारस की बात नहीं है, ये पूरे इंडिया की बात है। क्योंकि जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था तो उसका मोटिव ये था कि रेट को रैशनलाइज किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, ताकि आम जनता को इसका बेनिफिट मिल पाए। बट प्रॉब्लम क्या हुई, जब जीएसटी आया तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई। आज भी अगर आप लोकल ट्रेडर्स से बात करेंगे तो बोलेंगे जीएसटी आने के बाद धंधा थोड़ा कमज़ोर हो गया। तो शायद ये गवर्नमेंट का जीएसटी 2.0 से प्रयास ये है कि भाई इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, जिससे एंड कंज्यूमर को राहत तो मिले ही, साथ में ट्रेडर्स और जो बिज़नेस कम्युनिटी है, छोटे व्यापारी हैं, उनको भी राहत मिले। तो इसी दिशा में लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो अभी जो निर्णय लिए हैं वो अगर कायदे से अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो शायद इसका बेनिफिट अपने को सबको मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला जो गवर्नमेंट ने, जो सबसे बड़ा जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया वो ये किया है कि जो पहले 4 रेट्स थे जीएसटी के, 5, 12, 18, 28, अब 4 रेट को हटा के 3 रेट कर दिए देखा जाए, क्योंकि 40% एक नया रेट इंट्रोड्यूस किया। तो 5 और 18, तो 12 और 28 को हटा दिया गया। तो एक तो ये था कि काफ़ी लिटिगेशंस होती थी, क्योंकि मल्टीपल रेट्स होने के कारण में कभी कभार व्यापारियों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि भाई मेरा 12% में, 18 में है कि 5 में है। तो रेट कम होने से और इसमें सिंप्लिसिटी आने की गुंजाइश है कि भाई अब लिटिगेशन शायद कम होंगे। दूसरा सबसे बड़ी चीज़, अब आप लोग आम जनता तो सब यही बात कर रही है कि भाई रेट कम हो गया है, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन जो और सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में यहाँ पे प्रयास किया वो ये किया है कि पहले आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में 15 दिन 20 दिन, क्योंकि हम लोग के पास भी कोई क्लाइंट आता था, हम लोग कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं दे पाते थे कब तक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा। अब गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोविज़न लाया जीएसटी प्रोसीजर्स में कि आपको विद इन 3 days, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क रेटिंग ऑफ द टैक्स पेयर, आपको 3 दिन के अंदर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। वो हालांकि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कैसे वो होना है नहीं होना है वो देखने वाली बात है, लेकिन ये भी एक अच्छा प्रयास है जो कि गवर्नमेंट ने किया है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो नई जीएसटी रिजीम इसको कह, मतलब एक तरीके से न्यू जीएसटी रिजीम इसको हम लोग अगर टर्म करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया गया है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ये है व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये व्यापारियों के लिए बिजनेस करना आसान हो गया है और जीएसटी पे बहुत सारे जो लिटिगेशंस थे वो कम किए हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक आम आदमी के बारे में जो कि नौकरी करके अपना घर चलाता है, तो मेरा इसमें बस यही सवाल है कि उसके लिए क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो आम जनता, जो गरीब जनता या मिडिल क्लास जनता है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ करती है डेली आइटम का, जैसे साबुन, तेल, मंजन
और आपका सोप्स, मतलब जो आपके ड्यूरेबल आइटम होते हैं, जो आपके एफएमसीजी आइटम्स होते हैं जी। तो उस पे रेट दरें काफ़ी कम की गई हैं, 12-18 से 5% कर दी गई हैं। तो इसका डेफिनेटली फ़ायदा आम पब्लिक को मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, आप कंस्ट्रक्शन एरिया में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी रेट सीमेंट में जैसे 28 से कर दिया गया है, कम करके उसको 18 कर दिया गया है। काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को 12 से या 18 से करके 5 पे कर दिया गया है, तो उसका भी फ़ायदा मिलना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी फ़ायदा मिलने की बात है। उसमें पहले 12% विथ आईटीसी बेनिफिट मिलता था, 5% विदाउट आईटीसी बेनिफिट है। हालांकि उसका भी इफेक्ट है, मैं आपको आगे समझा दूंगा। ये आईटीसी बेनिफिट को अगर हल्का सा आप सिंप्लीफाई कर सकें। आईटीसी बेनिफिट बेसिकली होता है कि आप अगर किसी चीज़ का प्रोडक्ट में डील करते हैं, आप उसको बेच रहे हैं, या किसी सर्विस इंडस्ट्री में आप अपनी सर्विस रेंडर कर रहे हैं, तो उस सर्विस को रेंडर करने में या प्रोडक्ट सेल करने में आप जो सामान कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, या आप अपने प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर जो आप जीएसटी पे करते हुए आए हैं वो आपके आउटपुट टैक्स से रिड्यूस हो जाता है। तो आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स नेट जो है गवर्नमेंट को पे होता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट ने ये किया है कि आईटीसी का बेनिफिट हटा दिया है। तो इससे कैस्केडिंग इफेक्ट, जो कि जीएसटी आने से फ़ायदा ये निकल रहा था कि भाई कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट ने ये आईटीसी हटा दिया है। तो उसका इंडस्ट्री लेवल पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कंज्यूमर लेवल पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो एक मेजर एरिया है डिस्कशन का। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ से ये ट्रंप के टैरिफ का जवाब है जी रेट रिडक्शन जीएसटी का, इस पे आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, यह सबको मालूम है, 25+25। अब आप इंडिया की पॉपुलेशन देखेंगे तो 1.4-1.5 बिलियन की इंडिया की पॉपुलेशन है। तो इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है वही इतनी बड़ी है कि चाहे तो इकोनॉमी को संभाल सकती है। अगर आप आज की डेट में स्टॉक मार्केट भी देखेंगे तो एफआईआई का पैसा कम आ रहा है, जो डीआईआईस और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का वो पैसा ज़्यादा रहा है, इसलिए स्टॉक मार्केट संभला होगा। तो इंडिया के जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की ताकत है वो तो है बिल्कुल। तो गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि भाई अब ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, वो तो मेरे कंट्रोल के बाहर है। वो हालांकि डिस्कशन चल रहा है पॉलिटिकल लेवल पर, अब क्या होना नहीं होना। तो रेट कम करने से गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है, और दिवाली और नवरात्रि का टाइम भी है, ये कोशिश की जा रही है कि भाई इकनॉमी में कंजम्पशन को बूस्ट किया जाए, जिससे कि जीडीपी पे अब काफ़ी एनालिस्ट बोल भी रहे हैं कि इससे 20 बेसिस पॉइंट का जो है जीडीपी में इम्प्रूवमेंट होना है, लेकिन क्या होना नहीं होना देखने की बात है, लेकिन डेफिनेटली एक प्रयास है। तो आदित्य जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से हम लोग इस नई जीएसटी रिजीम का इतने धूमधाम से स्वागत कर रहे हैं, क्या इस सिक्के का दूसरा भी पहलू हो सकता है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रही है? जैसे जीएसटी में इनपुट की बात होती है, तो इनपुट को लेकर आप वो पहले भी आप बता रहे थे, थोड़ा सा और इसको अगर आप एक्सप्लेन कर सके तो। देखिए, इसमें गवर्नमेंट का तो काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि ये रेट को रैशनलाइज किए, कम किए, लेकिन आप ये समझिए कि इसमें क्लॉज है जो कि आईटीसी नहीं मिलने का कई जगह पे क्लॉज आ गया। जैसे आप ब्यूटी पार्लर्स के केस में देख लीजिए, आप बनारस के आप कंटेक्स्ट में देखेंगे तो होटल इंडस्ट्री में, तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे आप समझिए कि होटल इंडस्ट्री में पहले 12% विथ आईटीसी आप जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे। अब ये नए इसमें आया, रिजीम में आया कि आपको 5% विदाउट आईटीसी आपको गवर्नमेंट को अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर बनारस के कंटेक्स्ट में फिर से बात करूं तो काफ़ी होटल्स ऐसे हैं जो कि लीज़ पे चलते हैं, और लीज़ रेंटल जिनका काफ़ी अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो उस पर आज की डेट में भी अभी भी अब न्यू रिजीम में भी 18% जीएसटी है, जो कि 18% जीएसटी अब होटल चलाने वाले के लिए कॉस्ट हो जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि इसका कितना बेनिफिट, ये 5% जो जीएसटी किया गया है, इसका कितना बेनिफिट जो है एंड कंज्यूमर को पास ऑन होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कैस्केडिंग इफेक्ट है जो कि शायद देखने की ज़रूरत है इसमें। लेकिन अगर आदित्य जी, जिस तरीके से जो 18% है ये कंज्यूमर पे तो नहीं लगेगा, ये तो होटल ओनर पे लगेगा ना? जी, कंज्यूमर पे नहीं लगेगा, होटल ओनर पे लगेगा। लेकिन आप ये समझिए कि पहले ही 18% एज एन आईटीसी काम आता था होटल चलाने वाले को,
लेकिन अब ये उनके लिए खर्चे की तरह रूप में आ गया, क्योंकि आप समझिए कि अब इसका वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खर्चे की जो मेकअप होगा ये होगा एंड कंज्यूमर के ऊपर ही वो इसका बर्डन आएगा। तो इसीलिए इसका कैस्केडिंग इफेक्ट है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पे कि अगेन इसमें गवर्नमेंट का अच्छा रोल रहा है इन चीज़ों को रैशनलाइज करने में। बट आप जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ था तो ये बात हुई थी कि एक एंटी प्रॉफिटेरिंग आपकी अथॉरिटी बनेगी, जिसको बाद में, क्योंकि जब जीएसटी 2017 में आया था धीमे धीमे करके उसको हटा दिया गया था कि उसका रोल ख़त्म हो गया था। उनका रोल ये बेसिकली था चेक करना कि भाई जो बिज़नेस को फ़ायदा मिल रहा है, जिन बिजनेसेस के प्रोडक्ट सस्ते हो रहे हैं, उसके प्रोडक्ट सस्ते होने पे उसका बेनिफिट क्या एंड कंज्यूमर को पास ऑन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो अपने को यहाँ पे मेरी ये सजेशन है, मेरी ये सलाह है, हम लोग की कम्युनिटी की ये सलाह है कि आगे भी ऐसी कोई एक एंटी प्रॉफिटेरिंग कमेटी बनाई जाए, कुछ अथॉरिटी बनाई जाए जो कि ये चेक कर सके ब्रॉड लेवल पे। छोटे व्यापारी लेवल पे तो चेक करना शायद मुश्किल हो गवर्नमेंट के लिए भी, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे चेकिंग हो सके कि क्या वाकई में जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिवाली और नवरात्रि के रूप में सौगात में दिया है वो पास ऑन हो रहा है कि नहीं एंड कंज्यूमर को, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि जो ये नई जीएसटी रिजीम आई है इससे व्यापारियों को भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और आम जो नागरिक हैं उन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। एक हमेशा से मन में धारणा लोगों की रही, जैसा कि आपने भी इस बात का उल्लेख किया कि ये जो जीएसटी इस वजह से लाई गई थी ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है बढ़ावा दिया जा सके, लेकिन कई व्यापारियों का इसमें वो भी था कि नहीं ये गलत हो रहा है, जीएसटी के माध्यम से हमारे पैसे कम हो रहे हैं। लेकिन अगर हम और पुरानी रिजीम देखेंगे जो सेल्स टैक्स रिजीम थी और जो जीएसटी 2.2 है, अगर उसमें एक दो स्लाइड डिफरेंसेस आप बता सके ताकि हमारे व्यूअर्स को ये पता लग सके कि क्या बेटर है, सेल्स टैक्स बेटर था कि जीएसटी बेटर है। तो देखिए, जब सेल्स टैक्स था तो सेल्स टैक्स के टाइम आपको याद होगा सेल्स टैक्स आया, फिर वैट आया और उसके साथ में एक्साइज था और सर्विस टैक्स का। सबके अथॉरिटीज़ अलग थे, सबके रूल्स अलग थे, सबका बेस ऑफ कैलकुलेशन अलग था। तो डेफिनेटली जब जीएसटी आया तो एक सेट ऑफ टैक्स है। अब आम जनता ये समझती है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी 3 टैक्स है तो और कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि वो कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है जितना पहले हुआ करता जब एक्साइज था साथ में। तो डेफिनेटली उस एंगल से देखा जाए तो कंपेयर टू ओल्ड वे ऑफ टैक्स और जो नया तरीका है टैक्स का जीएसटी आने के बाद, उसमें काफ़ी सुधार है। ये थे हमारे साथ आदित्य मेहरोत्रा जी, बनारस के प्रख्यात सीए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें गांडीव डिजिटल।